एज अ स्टूडेंट भी आप पैसे कमा सकते हैं, बस तरीका पता होना चाहिए। साइकोलॉजी स्टूडेंट्स अक्सर एक चीज सुनते हैं कि पहले मास्टर्स कंप्लीट करो, उसके बाद ही अर्निंग स्टार्ट होगी। लेकिन क्या ये सच है? अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो आपको भी डिग्री खत्म होने का वेट करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्किल्स को यूज करके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करके और अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करके अपने करियर की शुरुआत स्टडीज के साथ कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी फ्रीलांसिंग, सपोर्ट बडी, वर्कशॉप्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स और ऐसे 10 अर्निंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। डिटेल्स के लिए ये वीडियोस देख लेना। लेकिन साइकोलॉजी फील्ड में अपॉर्चुनिटीज सिर्फ इतनी ही लिमिटेड नहीं है। आज के वीडियो में हम देखेंगे 5 और रियलिस्टिक वेज जिससे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने से पहले अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। वीडियो के एंड में आप कमेंट करके जरूर बताना कि इन 5 ऑप्शंस में से आप किस अपॉर्चुनिटी को सबसे पहले ट्राई करना चाहेंगे। एंड इस पूरे प्रोसेस में अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे शेयर जरूर करना। एक खास बात और, अगर आप प्राइसिंग स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं कि किस सर्विस का कितना चार्ज करे और क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएं जिससे मैक्सिमम एंड मल्टीपल अर्निंग्स हो, तो कमेंट में यस लिख देना। लेकिन देखो, एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना कि इन रोल्स का पर्पस है आपको एक्सपोजर और एक्सपीरियंस देना, जो कि आपके रेज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाती है और आपको जॉब्स पाने में भी आसानी होती है। लेकिन ये सब प्रोफेशनल थेरेपी या क्लिनिकल प्रैक्टिस के रिप्लेसमेंट नहीं है। हमेशा अपनी ट्रेनिंग और बाउंड्रीज का ध्यान रखना। तो चलो फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, साइकोलॉजी बुक समरी क्रिएटर। देखो, आप एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट अपनी डिग्री के दौरान बहुत सारी बुक्स, थ्योरीज और रिसर्च मटेरियल पढ़ते होंगे। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके पास हंड्रेड्स ऑफ पेजेस पढ़ने का टाइम नहीं होता। यहीं पर आप अपनी नॉलेज को एक सर्विस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ ऑनलाइन मटेरियल्स क्रिएट कर सकते हैं, जैसे साइकोलॉजी बुक्स के सिंप्लीफाइड समरीज, कॉम्प्लेक्स थ्योरीज के इजी एक्सप्लेनेशंस, स्टडी गाइड्स फॉर स्टूडेंट्स या एजुकेशनल कंटेंट फॉर साइकोलॉजी प्लेटफॉर्म्स। मान लो अगर आप अटैचमेंट थ्योरी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या पर्सनालिटी थ्योरीज जैसे टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं इन डिफरेंट क्रिएटिव फॉर्मेट्स लाइक पीडीएफ, पीपीटी, ऑडियो विजुअल, इन्फोग्राफिक्स, फ्लो चार्ट एंड सो ऑन, तो ये स्टूडेंट्स और मेंटल हेल्थ एजुकेटर्स के लिए वैल्यूएबल हो सकता है। इस टाइप के वर्क के लिए आप साइकोलॉजी एजुकेटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और मेंटल हेल्थ कंटेंट क्रिएटर्स को अप्रोच कर सकते हैं। आप पहले अपना 2-3 सैंपल बना लेना जिससे लोग आपकी एबिलिटी देख सके। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हैं। नंबर 2, साइकोलॉजी रिसर्च असिस्टेंट। आप में से बहुत सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स रिसर्च को सिर्फ असाइनमेंट्स और एग्जाम्स तक लिमिटेड समझते हैं, लेकिन रियलिटी में रिसर्च साइकोलॉजी फील्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर्स, पीएचडी स्कॉलर्स, एनजीओज और मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस को अक्सर रिसर्च प्रोजेक्ट्स में असिस्टेंस की जरूरत होती है। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे रिसर्च पेपर्स ढूंढने में, लिटरेचर रिव्यू प्रिपेयर करने में, डेटा ऑर्गेनाइज करने में या फिर रिसर्च मटेरियल को समराइज करने में। इसका फायदा सिर्फ अर्निंग नहीं है, आपको रिसर्च का एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलता है जो फ्यूचर में जॉब्स, इंटर्नशिप्स और हायर स्टडीज के लिए आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटीज आपको शुरुआत में कैसे और कहां से मिलेंगी, तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स, पीएचडी स्कॉलर्स और रिसर्च लैब्स को अप्रोच कर सकते हैं। फिर लिंक्डइन पर साइकोलॉजी रिसर्चर्स को कनेक्ट रिक्वेस्ट एंड ईमेल्स भेज सकते हैं और रिसर्च बेस्ड एनजीओज या मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के करियर पेजेस भी चेक कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन सेशन फैसिलिटेटर। आज के टाइम में बहुत सारे लोग स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और डेली लाइफ प्रेशर से डील कर रहे हैं। आपके जैसे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स बेसिक वेलनेस सेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, जहां आप लोगों को सिंपल येट इफेक्टिव टेक्निक्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज और वो सब जो आपने अपने कोर्स में सीखा हो एंड अच्छे से कंडक्ट कर सकते हो। ये सेशंस डिफरेंट सेटिंग्स में की जा सकती है, लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बाउंड्री समझनी जरूरी है। आप थेरेपी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, डायग्नोसिस नहीं कर रहे हैं और किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन को ट्रीट नहीं कर रहे हैं। आपका रोल है वेलनेस एजुकेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू लोगों को सपोर्ट करना। अगर आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं
तो शुरुआत अपने कॉलेज स्टूडेंट्स, स्मॉल कम्युनिटीज या ऑनलाइन ग्रुप से कर सकते हैं। आप वेलबींग प्लेटफॉर्म्स, एनजीओज और कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम्स के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि आपका फोकस रिलैक्सेशन और वेलनेस एजुकेशन पर हो, थेरेपी या ट्रीटमेंट पर नहीं। नंबर 4, वर्चुअल असिस्टेंट फॉर थेरेपिस्ट। बहुत सारे थेरेपिस्ट और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपने प्रैक्टिस के नॉन क्लिनिकल काम मैनेज करने में सपोर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि क्लिनिकल पार्ट तो जाहिर सी बात है वो खुद ही करेंगे, और यहाँ पे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। पर कैसे? तो देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, जैसे अपॉइंटमेंट्स मैनेज करना, क्लाइंट फॉलोअप कोऑर्डिनेशन करना, रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करना, सोशल मीडिया शेड्यूलिंग करना, या फिर रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन में सपोर्ट करना। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस को बहुत नजदीक से समझने का मौका मिलता है। आप देख पाते हैं कि एक थेरेपिस्ट सिर्फ सेशंस कंडक्ट नहीं करता, बल्कि उसके पीछे एक पूरा सिस्टम होता है जो वो मैनेज करता है। इसके लिए आप इंडिपेंडेंट थेरेपिस्ट, काउंसलिंग सेंटर्स, मेंटल हेल्थ स्टार्टअप्स और वेलनेस कोचेस को डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल्स को क्लाइंट शेड्यूलिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंटेशन और सोशल मीडिया सपोर्ट के लिए पार्ट टाइम असिस्टेंट्स की जरूरत पड़ती रहती है। लिंक्डइन और साइकोलॉजी नेटवर्किंग ग्रुप्स भी इसके लिए काफी यूजफुल हो सकते हैं। नंबर 5, सर्वे डेटा कलेक्शन प्रोजेक्ट्स। साइकोलॉजी के रिसर्च में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डेटा कलेक्शन एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्चर्स साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को हायर करते हैं और उनको कुछ इस तरह के काम देते हैं, जैसे ऑनलाइन सर्वेस कंडक्ट करना, पार्टिसिपेंट से रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करना, इंटरव्यूज शेड्यूल करना या फील्ड रिसर्च में सपोर्ट करना। इसके लिए आप रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज और यूनिवर्सिटीज के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चेक कर सकते हैं। लिंक्डइन, इंटर्नशाला और रिसर्च कम्युनिटीज में भी ऐसे अपॉर्चुनिटीज पोस्ट होती है। कभी कभी साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए हायर किया जाता है, जहां आपको सर्वे कलेक्शन या पार्टिसिपेंट कोऑर्डिनेशन का काम मिल सकता है। और एक साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए इसका बेनिफिट ये है कि आप सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ रहे, बल्कि समझ रहे होते हैं कि रियल वर्ल्ड साइकोलॉजिकल स्टडीज एक्चुअली कैसे कंडक्ट होती है। ये एक्सपीरियंस आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है कि साइकोलॉजी फील्ड क्लासरूम से बाहर कैसे काम करती है। तो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए अर्निंग के साथ साथ एक्सपीरियंस बिल्ड करने के ये कुछ प्रैक्टिकल वेज हैं। याद रखना, साइकोलॉजी फील्ड में सिर्फ डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपने अपनी डिग्री के साथ कौन सी स्किल्स डेवलप की हैं, कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया है और कितना सीखा है, ये सब भी बहुत मैटर करता है। तो आज से ही अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई करो, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करो और धीरे धीरे अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बिल्ड करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।